Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। कहावत है, जिसका मुंबई पर कब्जा उसका महाराष्ट्र पर राज। पिछले 30 सालों से मुंबई की बीएमसी बिल्डिंग पर एक ही झंडा लहरा रहा था, ठाकरे परिवार का भगवा। लोग कहते थे कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन बीएमसी का टाइगर कभी नहीं हारेगा। लेकिन जनवरी 2026 की ठंड में वो 30 साल पुराना किला ढह गया। आज हम डिकोड करेंगे महाराष्ट्र सिविक इलेक्शंस 2026 के नतीजे। कैसे बीजेपी ने बिना शोर मचाए ट्रिपल इंजन की मदद से महाराष्ट्र का पूरा पॉलिटिकल मैप बदल दिया। क्यों शरद पवार का बारामती मॉडल शहरों में फेल हो गया, और क्या ये 2029 के जनरल इलेक्शंस का ट्रेलर है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैफरन स्वीप की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2026 वाले इलेक्शंस सिर्फ म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं थे। ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का एक लिटमस टेस्ट था। 2029 के बाद से महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा देखा, पार्टियां टूटी, दोस्त दुश्मन बने, उस सबका हिसाब जनता ने इस इलेक्शन में कर दिया है। 4 साल के लंबे इंतजार और एडमिनिस्ट्रेटर रोल के बाद जब वोट पड़े तो रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। सबसे पहले बिग पिक्चर देखते हैं। ये इलेक्शन कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं था। इसमें बीएमसी, पुणे, नागपुर समेत 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस शामिल थे, यानी महाराष्ट्र का पूरा अर्बन हार्ट। रिजल्ट बिल्कुल साफ है। महाराष्ट्र में अब यूनिपोलर डोमिनेंस है, यानी एक तरफा राज। स्टेट वाइड लगभग 1400 सीटों पर बीजेपी और उसके अलाइज का कब्जा है। जहां पहले मुकाबला कांटे की टक्कर का होता था, वहां अब ऑपोजिशन दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये 2029 के लोकसभा इलेक्शंस का सेमीफाइनल था और महायुति ने इससे बड़े मार्जिन से जीत लिया है। आखिर ये जीत हुई कैसे? दोस्तों, आपने इलेक्शन रिजल्ट हर जगह देख लिया, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको इलेक्शन रिजल्ट के बारे में बताएं। हमारा मकसद है कि हम आपको एनालिसिस और पर्दे के पीछे की कहानी बताएं। तो दोस्तों, आखिर ये जीत हुई कैसे? इसका सीक्रेट कोड है ट्रिपल इंजन। बीजेपी ने वोटर्स को समझाया कि अगर सेंटर में मोदी है, स्टेट में महायुति है और देवेंद्र है, तो लोकल बॉडी में भी हमें ही लाओ ताकि डेवलपमेंट नहीं रुके। लेकिन इसका एक हिडन फैक्टर भी था। 2022 से 2026 तक जब इलेक्शंस नहीं हुए, तब स्टेट गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए सारा फंड अपने एमएलए के एरियाज में दिया। ऑपोजिशन के एरियाज रिसोर्स स्टार्व्ड रह गए, यानी उनके पास सड़क और पानी के लिए पैसा ही नहीं बचा। जब इलेक्शन आया तो वोटर्स ने सिंपैथी की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मेट्रो, अटल सेतु को चुना। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। मुंबई बीएमसी का एनुअल बजट 74,000 करोड़ रुपए है, कई छोटे राज्यों की बजट से भी ज्यादा। नंबर देखिए, 2027 सीट्स में बीजेपी ने 89 सीट्स जीती हैं। इनकी आज तक की हाईएस्ट टैली। शिंदे की सेना को 29 सीट्स मिली। टोटल महायुति की बात करें तो 118 सीट, यानी मेजॉरिटी। उधर उद्धव ठाकरे की सेना यूबीटी, जिनका ये घर था, वो सिमट कर 65 सीट पर आ गई। ये सिर्फ हार नहीं है, ये यूबीटी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी की फाइनेंशियल पावर इसी बीएमसी से आती थी। बीजेपी ने मुंबई में ये कमाल कैसे किया? उन्होंने पॉलिटिक्स को इमोशनल्स से हटाकर डेवलपमेंट पर शिफ्ट किया। इसे हम कहते हैं द विकास पिवट। उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से एस्पिरेशनल मराठी मिडिल क्लास और नॉर्थ इंडियन गुजरातीज को टारगेट किया। एक और इंटरेस्टिंग बात, अलायंस होने के बावजूद बीजेपी ने वेस्टर्न सबर्ब्स में एग्रेसिव कैंपेनिंग की और अपने ही अलाइज का वोट शेयर खाया। उन्होंने कोस्टल रोड और मेट्रो नेटवर्क को अपनी उपलब्धि बताया और मराठी मानूस के इमोशनल इशू को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। पिछले 3 सालों से सवाल था, असली शिवसेना कौन? जनता ने जवाब दे दिया। एक नाथ शिंदे को मुंबई में 29 सीट्स मिली, जो दिखाता है कि वर्किंग क्लास मराठी वोटर उनके साथ शिफ्ट हुआ है। लेकिन असली खेल थाने में हुआ। थाने, जो शिंदे का होम टर्फ है, वहां उन्होंने 75 सीट्स जीतकर क्लीन स्वीप दिया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का सोशल इंजीनियरिंग फेल हो गया। उन्होंने सोचा दलित मुस्लिम वोट उन्हें बचा लेगा, लेकिन मुस्लिम वोट एआईएमआईएम
यानी जिनको 8 सीटें मिली हैं की तरफ चले गए और मराठी वोट बीजेपी शिंदे ले गए। वेस्टर्न महाराष्ट्र यानी पवार फैमिली का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ जो हुआ वो भी भूकंप से कम नहीं था। पुणे पीएमसी में बीजेपी ने 165 में से 96 सीट्स जीत ली। शरद पवार फैक्शन को कितनी मिली? सिर्फ 3 सीट। अच्छा, पीसीएमसी की बात करें, पिंपरी चिंचवाद की बात करें, तो ये अजीत पवार का इलाका था। यहाँ बीजेपी को 84 सीट्स मिली और शरद पवार फैक्शन को 0 सीट्स मिली। कितने? 0। इसका मतलब साफ है, शहरों के नए वोटर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और यूथ को अब आप पुरानी कोऑपरेटिव शुगर लॉबी वाली पॉलिटिक्स पसंद नहीं आ रही। अब चलते हैं विदर्भ की ओर। नागपुर, जो देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस का गढ़ है, वहां बीजेपी ने 151 सीट में से 100 सीट जीती हैं। कांग्रेस का वहां से सफाया हो गया है। नासिक में राज ठाकरे की एमएनएस, जो कभी वहां पर राज करती थी, वो सिर्फ एक सीट पर सिमट गई रह गई। हाँ, एक एक्सेप्शन है, लातूर। वहां कांग्रेस जीती 43 सीट्स। वहां देशमुख फैमिली की लेगेसी और बीजेपी लीडर रविंद्र चवन के एक गलत बयान ने लोकल सेंटिमेंट्स भड़काए, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। ये दिखाता है कि लोकल इश्यूज अभी भी मैटर करते हैं। ऑपोजिशन यानी महाविकास अघाड़ी इतनी बुरी तरह क्यों हारा? 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, रिसोर्स स्टारवेशन। 4 साल तक सत्ता से बाहर रहने के कारण इनके पास वर्कर्स को देने के लिए न फंड्स था न कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा, कंफ्यूज्ड नैरेटिव। पुणे में अजीत पवार और शरद पवार फैक्शन ने फ्रेंडली फाइट की। वोटर बेचारा कंफ्यूज हो गए कि ये साथ है या खिलाफ है, और उन्होंने स्टेबिलिटी के लिए बीजेपी को चुना। तीसरी बात है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स फटीग। वोटर्स अब डायनेस्टीज और इमोशनल इश्यूज से थक चुका है। दोस्तों, इस पूरी पिक्चर का हीरो पता है कौन है? इस जीत ने उन्हें ब्राह्मण नेता की इमेज से निकालकर विकास पुरुष, डेवलपमेंट मैन बना दिया है। उन्होंने माधव फॉर्मूला 2.0 यूज किया, यानी ओबीसीज, मराठीज और अर्बन मिडिल क्लास का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन बनाया। बीएमसी जीतना बीजेपी का सपना था और फडणवीस ने वो कर दिखाया। अब वो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के अनडिस्प्यूटेड नेता नंबर 1 बन गए हैं। तो इसका फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, लोकल बॉडीज इलेक्शंस की फंडिंग मशीनरी होती हैं। 29 में से 25 कॉर्पोरेशंस पर कब्जा होने का मतलब है कि बीजेपी का ग्राउंड गेम 2029 के लिए सेट है। ऑपोजिशन के पास अब पॉलिटिक्स फंड करने के रिसोर्सेज नहीं बचे हैं। ये महाराष्ट्र मॉडल अब पूरे देश में यूज होगा। रीजनल पार्टीज को तोड़ो, रिसोर्सेज कंट्रोल करो और फिर इलेक्शंस स्वीप करो। अंत में निष्कर्ष यह है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट हुआ है। ठाकरे और परिवार फैमिलीज के किले ढह चुके हैं। वोटर्स ने बता दिया है कि उन्हें इमोशनल कनेक्ट से ज्यादा डिलीवरी और स्टेबिलिटी चाहिए। महाराष्ट्र अब एक बीजेपी सेंट्रिक स्टेट बन चुका है। दोस्तों, जाने से पहले एक दिलचस्प बात, 1960s में जब शिवसेना बनी थी, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुंबई पर सिर्फ मराठी मानुस का राज होगा। उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हराया था। आज 60 साल बाद व्हील पूरा घूम चुका है। आज उसी मुंबई ने एक नई पॉलिटिक्स को गले लगाया है, जो भाषा या परिवार पर नहीं बल्कि फ्लाईओवर्स, मेट्रोस और कंक्रीट के विकास पर टिकी है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि जंगल का नियम है, जब पुराना शेर बूढ़ा हो जाता है तो नया अल्फा मेल टेरिटरी टेक ओवर कर लेता है। 2026 में महाराष्ट्र के जंगल में यही हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार यहाँ से वापस उठ पाएंगे? कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पावर प्ले इंडिया देखते रहिए। हम जल्द वापस मिलेंगे। धन्यवाद। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.